14 के तो शेख खास से उर्दू निसाबात सिलसिला में हम MYP लैंग्वेज एक्विजिशन क्राइटेरियन A, B और D के हवाले से एक वीलॉग कर चुके हैं और इसी के साथ साथ कुछ अर्सा कबल क्राइटेरियन C स्पीकिंग के लिए भी एक वीलॉग अपलोड हुआ है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से बहुत से टीचर्स को मुझे लगा कि वो बेहद मुश्किलात का शिकार हैं, स्पेशली जिन इदारों के ऑथराइजेशन MYP और DP के लिए कुछ अर्सा कबल हुई और जिनका पहला बैच है ये लैंग्वेज एक्विजिशन का, तो उनके लिए क्राइटेरियन C स्पीकिंग की अपलोडिंग के हवाले से किस तरह से बच्चों की वो जो रिपोर्ट्स हैं वो बननी हैं, उनको ग्रेड करना है, तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात थी। अगरचे IB लैंग्वेज एक्विजिशन गाइड में ये तमाम तफसीलात बहुत उम्दा अंदाज में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स को उसे समझने में दुश्वारी थी। तो उन सेशंस के बाद एक मसला और हुआ, वो ये कि अब जबकि वो अपलोडिंग हो चुकी है और टीचर्स काफ़ी पुरसकून हैं, तो अपने 13 को होने वाले ऑन स्क्रीन एग्ज़ाम्स की बेहद फ़िक्र है। सो उस सिलसिले में उनकी कुछ मुश्किलात थी। ये भी गाइड में डिटेल्स के अंदर मौजूद है, लेकिन टीचर्स शायद घबरा गए हैं और अमूमन पहले बैचेस के साथ ये तवक्को की जाती है कि प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिले। तो इस हवाले से मैं कुछ बातें कर दूं, उन्हीं के सवालात जो हैं उनके मुख्तसर जवाब दे दूं। आप सफ़ा नंबर 41 पर अगर टीचर्स जाएं तो आपने सवाल जो मेरे से पूछा था वो ये था कि क्राइटेरियन B रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला जो है उसकी अल्फाज की हद क्या है, कितना लंबा इक़्तिबास जो है वो हम बच्चों के लिए दे सकते हैं। और दूसरा आपका सवाल ये था कि क्राइटेरियन D राइटिंग के लिए क्या लेंथ है। तो आपको बता दीजिए कि जो हमारे पास 6 फेज़ होते हैं उसमें हम MYP के लिए 3 और 4 को कंसीडर किया जाता है। तो आप उसको यूँ समझ लीजिए कि अगर आप आउटगोइंग बैच के टीचर हैं तो आपको रीडिंग के लिए तो लिमिट जो है वो सबके लिए यकसां है, यानी कि वो 6 से 700 और 8 से 900 वर्ड लिमिट है। आउटगोइंग बैच के टीचर्स जो उन्हें प्रैक्टिस करवाने चाहिए ऐसी इबारात, ऐसे इक़्तिबासात, इस तरह का मवाद, क्योंकि बहुत कुछ है। आप तहरीर में सिर्फ तफ़हीम नहीं है, और भी बहुत मज़ामीन, नज़्म, कोई भी शायरी के हवाले से, कोई सफ़रनामा, कोई किस्सा कहानी, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि अपनी लिमिट जो है वो 8 to 900 वर्ड्स वाली रखें, या आपके लिए आउटगोइंग बैचेस के लिए, और उससे पहले आप बतदरीज इसे घटाते जाइए। सो इसको आप आसान भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम MYP 1 से लेके 5 तक की बात कर लें तो आप 500 वर्ड से शुरू करके इसको 9 तक जाइए। इस सिलसिले में आपको बहुत ज़बरदस्त मवाद मिल जाएगा। शाज़िल इस्लाम की अगर हम मज़ामीन की किताबों की बात कर लें तो उसमें ये लेंथ मौजूद है। इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे कलीग्स, बहुत अच्छे असातिज़ा जो हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम MYP 1 से ऑनवर्ड्स बात करें तो उफ़क़ बहुत अच्छा हो सकता है, ऑल दो ऑक्सफोर्ड भी अच्छा है, इसके अलावा भी कुछ कुतुब बहुत अच्छे हैं। लेकिन शाज़िल इस्लाम का नाम मैंने इसलिए बोला कि वहाँ पर ज़बान पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और वो बच्चे जो MYP 5 से आगे DP में जाना चाहेंगे उनके लिए क्वालिटी लैंग्वेज जो है वो ऑलरेडी उसके साथ पहले से ही फेमिलियर होंगे। सो ये तो हो गई हमारी जो 6 to 700 और 8 to 900 जो फेज़ 4 वाला है उनके लिए रीडिंग एक्सट्रैक्ट की लेंथ ये होनी चाहिए। और ये आपको सफ़ा नंबर 41 में जो आपका जदवल 12 है आई थिंक, उसके अंदर जहाँ पर दूसरी ज़बानें वर्ड्स जहाँ पर जिन ज़बानों के अंदर और स्पेशली अरबी, उसके आई थिंक पहले ही कॉलम में आपको ये लेंथ मिल जाएगी। उसके बाद जो टेबल नंबर 14 है उसके अंदर उन्होंने आपको क्राइटेरियन D राइटिंग का बताया। तो इसमें आपके लिए खुशखबरी है कि हद अल्फाज जो है वो बहुत कम है। आपको सिर्फ 200 से 250 की लेंथ पर बच्चों को तैयार करना है।
और इसको आप अटेंड कर लेंगे। 35 मिनट का जो आपका टास्क ड्यूरेशन है, तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को इसके अकॉर्डिंग तैयार करवा दें। और जो ज़रूरी बात यह है कि खा वो आपकी रीडिंग है, खा वो आपकी लिसनिंग है, खा वो राइटिंग है, उसमें बच्चों के लिए आपको ऐसा मवाद जो दिलचस्प भी हो, मगर उसके साथ साथ इस अंदाज में अपने क्लासरूम्स में काम करना है कि उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग भी हो, वो कनेक्शंस भी ढूंढ सकें, वो जो उसमें हकायक हैं, जो मावन मालूमात हैं, तफसीलात हैं, उन सब को अंडरस्टैंड करें। क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट 2 सेक्शन जो एक टास्क के हैं, उसमें इसी तरह के छोटे छोटे, खा वो आपके पास मल्टीपल चॉइस हो जाए, मुख्तसर जवाबात उसके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आपको उस तरह से तैयारी करनी है। अब इसमें आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि क्राइटेरियन बी रीडिंग के लिए आउटगोइंग बैच को हर हाल में 800 से लेकर 900 अल्फाज पर मुश्तमिल इक़्तिबास चाहिए। इसी तरह से आपको बच्चों को तहरीरी मशक करवानी है 200 से 250 अल्फाज की। उसकी क्वालिटी को यकीनन आपने बढ़ाना है। और वेयर एज हम बात करते हैं क्राइटेरियन ए लिसनिंग की, तो आप मैक्स जो आपकी लेंथ है वीडियो की केपेबल लेवल के लिए वो 7 मिनट है। लेकिन खुदारा 7 मिनट की स्टार्ट में ना कराइएगा, बच्चे घबरा जाएंगे। MYP1 तो बेचारे बहुत छोटे हैं, यहाँ तो MYP4 और 5 घबरा जाते हैं। मैंने गुज़िश्ता दिनों सोनी धरती अल्लाह रखे इसके लिए 2 लिंक्स जो थे वो बच्चों के साथ शेयर किए। इनका मजमूई ड्यूरेशन भी 7 मिनट से बहुत कम होगा। लेकिन मैंने देखा कि बच्चों को एकदम से परेशानी शुरू हो गई कि उसमें से फर्स्ट लिंक जो था उसमें भुट्टो साहब और सुहेल राना, हमारे बचपन के बहुत नामवर कंपोज़र जो हैं, वो एक ही फ्रेम में किसी 45-50 साल पहले किसी मौके पर इस नग़मे को गा रहे हैं, तो उसके हवाले से कुछ सवालात बनाए थे। और दूसरा लिंक था जब शहनाज रहमतुल्लाह बेगम पाकिस्तान आई किसी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, आई थिंक 1989 को, तो उनकी आवाज़ में वो सॉन्ग था और उसको लेके फिर बहुत सारे सवालात थे। तो मेरे जहन में कहीं ये था कि बच्चे पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की मोहब्बत, और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे अंदर नफ़रतें डाली गई हैं, कहीं ना कहीं वो ये सोचें कि ऐसा कुछ नहीं था, पाकिस्तान बहुत खुशबाश था और दोनों तरफ मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में कोई दूरियां नहीं थी। बस कुछ मफाद परस्तों ने मुल्क को इस अंजाम से दो चार किया। और इसके साथ साथ मिली नग़मे और थोड़ा सा उर्दू में शायरी और पॉपुलर शायरी के हवाले से मैं चाह रही थी कि बच्चों की में कुछ सोच जो है वो पैदा की जाए। लेकिन मुझे अपने तौर पर यह लगा कि जब को करवाया तो मुझे बहुत बहुत मेहनत से उसे करवाना पड़ा। तो ये अब आपके ऊपर है। स्टार्ट में आप क्राइटेरियन ए लिसनिंग के लिए 2 से 3 मिनट, फिर होते होते से 4 मिनट कर लें MYP2 में, फिर 3 में इसी तरह 5 मिनट पे ले जाएं, 4 में आप 6 पे ले जाएं, तो ऑटोमेटिकली आपकी 7 मिनट की लेंथ जो है वो आपके MYP5 में आ जाएगी। उम्मीद है कि आपका ये मसला अपकमिंग ऑन स्क्रीन एग्ज़ाम्स के लिए हल हो जाएगा। और अगर आप उर्दू के साथ ज़्यादा मेहरबानी और मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह जब आपके यही बच्चे DP में जाएंगे तो उन्हें मुश्किलात नहीं होंगी और वो आपको याद रखेंगे। सो हम सब मौलमीन ये फ़र्ज़ है कि हम एक कंबाइंड एफ़र्ट अपने स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए और IB के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि इसका रिसोर्स आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो ये काविश हर एक को करनी चाहिए ताकि हम इस पूरे जो तालीमी तरीक़ाकार है इसको स्ट्रेंथन कर सकें। बहुत शुक्रिया।